जब हमें आज़ादी 1948 को ही मिलनी थी तो 1947 को क्यों दे दी गई? क्या वास्तव में हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक वो एक अंग्रेज के लिए गाया गया था? जब भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसे पूर्णतः लागू करने के लिए 26 जनवरी सन 1950 का इंतजार क्यों करना पड़ा? आइए समझते हैं इसको विस्तार से। मैं आपका भाई प्रवीण कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीपीवी पर। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया था कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन सन 1947 में भारत आए तो उन्होंने फैसला किया कि हम 1947 में ही भारत को आज़ाद कर देंगे। ऐसा क्यों? कुछ एडुकेटर्स और क्रिएटर्स का कहना है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी है, अगर हमने जल्द ही भारत को स्वतंत्र नहीं किया तो भारत का बंटवारा नहीं हो पाएगा, जिससे भारत के टुकड़े नहीं होंगे। जिन्ना को टीबी, अरे बाप रे बाप, जिन्ना मर जाएगा, जिन्ना मर जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फोन किया, हे महाराज जिन्ना मर जाएगा। और जहां जिन्ना मरा ना तो किसी मुस्लिम नेता में इतनी ताकत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अलग कराते। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे, 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। कहा कि रे जिन्ना को टीबी है, मर जाएगा रे भैया, ये मर जाएगा। एक काम करो, अगर ये मर गया तो केवल देश आजाद होगा, टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं था। लेकिन कुछ दस्तावेज कहते हैं कि जैसे ही माउंटबेटन को पता चला कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मतभेदों की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, यानी उनके आपस में जो ईर्ष्या थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, इसको देखते हुए माउंटबेटन ने फैसला लिया कि भारत को 1947 में ही आज़ाद कर दिया जाएगा। बाद में माउंटबेटन ने कुछ इंटरव्यूज में कहा था कि मैं भारत के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ था, बट आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस राइट। बात करें हम अपने राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की, उसका हिंदी अनुवाद ये है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखकर यह लग रहा है कि वास्तव में यह किसी के लिए गाया गया था, लेकिन रियलिटी में रविंद्रनाथ टैगोर ने सफाई देते हुए कहा कि ये सब झूठ है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रगान को यानी जनगण मन अधिनायक को सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जैसे समारोह में गाया गया था। उसी समय जॉर्ज पंचम की भारत में एंट्री हुई थी, जिससे कुछ तथ्य मिलते हैं, इसी का ये सब भ्रम है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसे पूर्णतः लागू करने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को क्यों इंतजार करना पड़ा? हम भारतीय 26 जनवरी सन 1930 से हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। इसे एक वर्ड में कहें तो आज़ादी दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, जिससे आज़ादी की जो तारीख थी वो अपडेट हो गई। लेकिन संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने फैसला लिया कि हम संविधान 26 नवंबर को लागू ना कर 26 जनवरी सन 1950 को लागू करेंगे, जिससे आज़ादी की तारीख को यादगार रखा जाएगा। आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टेड लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बेस्ट ऑफ लक।